हमारे जनरल ज़ियाउल हक जब सोवियत फौजें जो हैं इधर वो आई। विड्रॉ कर गई अच्छा, अ, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से, और ये मुआहदा हो गया कि उन्हें जाना है वापस। उस वक्त ये मुतालबा हुआ कि भाई बहुत से हलकों में कि भाई इनको फील्ड मार्शल बनाया जाए, जनरल ज़ियाउल हक, अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो एक जंग लड़ी थी, यानी पाकिस्तानी फौज बदाते खुद शरीक नहीं थी, लेकिन उसकी मनसूबा साजी में, उसकी सारी प्लानिंग में तो शरीक थी। और वो सोवियत फौज जिसके बारे में आपने कहा कि जब कहीं दाखिल हो जाए तो फिर वो तो वापस नहीं जाती। जाती। ये दुनिया की बड़ा तारीख कारनामा। का अच्छा। बहुत बड़ा वाकया था कि अफगान मुजाहिदीन ने उसको वापस धकेल दिया, और अफगान मुजाहिदीन की पुष्ट पर पाकिस्तानी फौज की ताकत थी, और फिर दुनिया की दूसरी ताकतें भी थी। तो उस वक्त लेकिन हुआ ये कि उस वक्त अमेरिका भी साथ खड़ा था। उस वक्त ये था कि वजीर आजम बन चुके थे मोहम्मद खान जुनेजो। सही। अब मोहम्मद खान जुनेजो तो उनकी अपनी चॉइस थी, उनको उन्होंने एक आम MNA थे, उनको पकड़ के वजीर आजम बना दिया। ठीक है। लेकिन जब ही मोहम्मद खान जुनेजो वजीर आजम बन गए तो अब उनको ये हुआ कि मैं वजीर आजम बन गया हूं तो मुझे जरा ताकतवर वजीर आजम होना चाहिए। अच्छा, और फिर उन्होंने डिस्टेंस शुरू किया अपना, अच्छा। मार्शल्ला से भी, जनरल ज़ियाउल हक से भी, अच्छा। और सियासी जमातें जो दूसरी थी उनसे रब्त शुरू किया। सही। और एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भी शरीक हो गई। सही। तो अब उन्होंने, अब वो जो काबीना थी उस वक्त वो फिर मोहम्मद खान जुनेजो के जेर असर थी और जेर क़यादत थी उनकी, और उन्होंने वो उनको ये एजाज़ नहीं दिया। अच्छा, ये फैसला होगा नहीं देना। वगरना उस बात का उनका इस्तेहकाक था। अच्छा। कि इतनी फौजों के विड्रॉल के बाद इतनी अजीम शान कामयाबी, और पाकिस्तान की जो फौज है अगरचे उनकी पुष्ट पे थी, प्लानिंग में थी, लेकिन बहरहाल एक उसका पूरी दुनिया में एक डंका बजा। तो इसी की सजा मिली सर जुनेजो साहब को या नहीं? नहीं, जुनेजो साहब तो फिर कर दिए गए ना, उनको जिनेवा का जो वायदा था वो जनरल ज़ियाउल हक से इख्तलाफात पैदा हो गए और जनरल ज़ियाउल हक बहरहाल ना बन सके। अब ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, अब उनके दरमियान और हमारे जनरल आसिम मुनीर के दरमियान एक मिसाली ताल्लुकात है, एक मिसाली रिलेशनशिप है। मेरा ख्याल बहुत कम ऐसा हुआ है कि वज़ीर आज़म के और आर्मी चीफ के दरमियान इतनी अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा। एक ज़माना गुजरा है कि जनरल बाजवा जो है और इमरान खान साहब के दरमियान इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन वो कायम नहीं हो सकी। और अब बड़ी हुआ ये कि हमारे ब्रिगेडियर मुसद्दक साहब थे यहाँ ISI के सेक्टर कमांडर। अच्छा। उनकी वालदा मोहतरमा फौत हो गई तो उनके मैं वहाँ गया था इसालत सवाब के लिए, दुआ के लिए। अच्छा। तो वहाँ एक उनके स्टाफ अफसर भी बैठे थे, इमरान साहब। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई जनरल बाजवा से हमारी एक मुलाकात हुई थी, फाइज रहीमुद्दीन जी जी साहब जी, जो है बड़ी उनकी, यादगार, बिल्कुल, जहाँ उन्होंने उनकी अपनी शादी की वजाहतें दी तकरीब थी, थी आपको उनके बताया यहाँ। था। तो उन्होंने 3 बातें जो कही थी कुरान आपने। से जेब निकाल, हाँ। जेब से कुरान निकाल लिया। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा, इमरान साहब ने कहा कि देखिए भी मैं आपको सच्ची बात कहूँ कि बाजवा साहब जो थे ना, उनके जेब में हमेशा कुरान रहता था, वो उन्होंने कोई मसनूई तौर पर नहीं रखा था। अच्छा। मैंने कहा जेब में तो रहता था, लेकिन दिल के अंदर जो था वो कितना था या नहीं था ये तो अल्लाह जानता है, वो जानते। लेकिन बहरहाल हमारे जो आसिम मुनीर साहब है उनके तो दिल के अंदर कुरान है, उनकी जबान पे कुरान है, और उनके किरदार में कुरान है, उनकी गुफ्तार में कुरान है। तो अब अल्लाह ने उनको ये इज्जत अता की। कैसे इत्तफाकात हैं तारीख के ये जो हैं जब मुकर्रर हुए ISI के DGI चीफ। जी हाँ। अब वो एक इनके पास वो एक रिकॉर्डिंग आ गई जो मलक रियाज साहब जो हैं और बुशरा बीबी के दरमियान एक गुफ्तगू हो रही। हाँ जी। वो गुफ्तगू कोई अपने एक कमर्शियल मामलात में हो रही थी, कोई यानी भावताव हो रहा था। अब इन्होंने जब इनके नोटिस में आई तो इन्होंने मुनासिब समझा कि वजीर आजम, उन्होंने उनके वजीर आजम के फ़ोन टेप करने का हुक्म नहीं दिया था। वो कहते हैं कि वो दूसरे के साथ थे, वो कर रहे थे, लेकिन जब आई तो उन्होंने मुनासिब समझा ये वजीर आजम को मैं वो पेश कर दूं तो कि उनको एतमाद में ले लूं। लेकिन खान साहब तो इस बात के हक में थे कि होना चाहिए, मतलब ये वो आप कहते टैप थे ना, करें। हाँ, आप फोन टैप अब करें। वो खान साहब जो थे जब उनको उन्होंने बताया जाके कि भाई ये देखें, इसको जरा अपने टटोलें अपने मामलात को और दुरुस्त कर लें अपने घर को। खान साहब जो थे अपने घर को दुरुस्त कर लें। तो खान साहब को गुस्सा आ गया और उनको फिर बताया गया कि ये तो इन्होंने टेप करवाया, हालांकि टेप नहीं करवाई थी उन्होंने। और
ये भी एक लंबी कहानी। सही। तो बहरहाल अब उसके बाद उनका जी इनको तो रिमूव करे ना, उनको रिमूव करके फिर गुजरांवाला में कोर कमांडर बना दिया जाए। बिल्कुल। और ये जो अनप्रेसिडेंटेड था, आर्मी में ऐसा नहीं होता कि एक शख्स मुकर्रर हो किसी मनसब पर। ठीक है। और ये जनरल, मुझे जो बाखबर लोग हैं वो बताते हैं क्या? कि जनरल आसिम मुनीर जो थे वो बहुत मद्दाह थे इमरान खान साहब के जी। उनकी खूबियों के बड़े, उनकी जो शख्सियत। सर सिर्फ वो नहीं बल्कि करीब के लोग ये बताते हैं कि उनकी फैमिली भी, वो भी बहुत ज़्यादा। हाँ। अब मद्दाह थे, लेकिन जब उन्हें ये शौक हुआ कि भाई इनके नोटिस में लाए हैं, ये बजाय इसके कि एक्शन लें, कोई पेशबंदी करें, चीज़ों को रोकें, और ये नाराज हो गए। और उन्हीं के ऊपर अब ये हुआ ये कि जब जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभाला तो वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बहुत मद्दाह थे, उनके फैन थे और उनके आशिक थे एक लिहाज से। लेकिन जब उन्होंने फाइलें देखनी शुरू की, जो फाइलें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने वजीरों की और दूसरे लोगों की बनवा रखी थी, इंटेलिजेंस की, अच्छा, ताकि उनकी कमजोरियां सारी जो हैं ठीक है, वो रिकॉर्ड अपने पास महफूज रख लें, बर वक्त कहीं वक्तन वक्तन फिर उसको इस्तेमाल करते रहे उनको डील करने के लिए। फिर उनको बड़ा सदमा पहुंचा, और सदमा पहुंचा तो फिर उनकी एक ज़हनी तौर पर एक दूरी रखे हो गई। तो बड़ा ये आसिम मुनीर साहब जो हैं, जब एक उनको जो सदमा पहुंचा तो उसके बाद फिर अल्लाह के काम है कि आर्मी चीफ मुकर्रर हुए और बड़ी कोशिश की, और इमरान खान साहब जी, और उनके लेकिन जो ये साथी थे कि जी किसी तरह ना बन सके। फिर उसके बाद हमारे डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी वो फाइल लेकर इमरान खान साहब के पास पहुंचे। उस वक्त तो वज़ीर आज़म नहीं थे, और कहा कि भाई उनसे मुशावरत करनी है। बड़ी नामुनासिब बात थी हेड ऑफ द स्टेट का मुशावरत करना किसी सियासी रहनुमा। उन्होंने एक मुझे बहुत मोतबर जरिए से मालूम हुआ कि उन्होंने ये भी कहा जनरल आसिम मुनीर से कि आप इस मामले में ज़रा बात भी कर लें। किसने ये? इमरान खान साहब। अच्छा। आरिफ अलवी साहब ने अच्छा। ये उनको सजेस्ट किया। अच्छा। कि आप उनसे ज़रा बात कर ले ताकि उनके दिल में अगर कोई खटास है तो वो दूर हो जाए। अच्छा। उन्होंने कहा देखिए, मैंने आज तक अपने किसी मामले में, किसी प्रमोशन में, किसी तकर्रुर में किसी से सिफारिश नहीं कराई, ना किसी से मैंने बात की, और मैं कभी ये नहीं, कभी सिफारिश नहीं कराऊंगा, कभी किसी को अप्रोच नहीं करूंगा। जो अल्लाह को मंजूर है वो होगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। रिफ्यूज कर दिया। ठीक है। उन्होंने बात नहीं की उनसे। अच्छा। और अल्लाह को मंजूर था, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा। उसके बाद भी सर उन्होंने किसी सियासतदान से बात नहीं की वो। और अब तक एक पक्का उनका अहद है कि मैंने सियासतदानों से गुफ्तगू नहीं करनी, मैंने मीडिया टॉक नहीं करनी। उस पर वो आज तक जमे हुए हैं। और उसमें अब वो कहते हैं कि सियासतदानों को आपस के मामला तय करने चाहिए। आप देखिए कि उनकी अल्लाह ताला ने उनको कहाँ पहुंचाया है, उनकी इज्जत में कितना इजाफा हुआ है, उनका कद कितना लंबा हुआ है कि वो उन्होंने भारत को लाखों चने चबवा दिए। और वो जनाब तारीख में इंतहाई कदावर शख्सियत हमारी बन गए। अब पूरी कौम जो है वो उन पर निसार है, उनकी तस्वीरें लग रही हैं, उनके लिए नारे, उनके तराने लिखे जा रहे हैं, वो गाए जा रहे हैं कि हमारे यासिर शामी साहब ने भी गाया है, जिंद जान सैयद आसिम मुनीर।